क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपके हाथ में ऐसा पत्थर आ जाए जो लोहे को छूते ही सोने में बदल दे, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? आप अमीर बन जाएंगे, दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन जाएंगे। लेकिन ठहरिए, इतिहास गवाह है, जिसने भी इस पत्थर को पाने की कोशिश की, उसका जीवन रहस्यमय तरीके से खत्म हो गया। आखिर क्यों? क्या सचमुच ये पत्थर मौजूद है, या ये सिर्फ हमारी कल्पना और लालच का खेल है? पारस पत्थर, पहला जिक्र कहां हुआ? दोस्तों, पारस पत्थर का पहला जिक्र भारत के वेदों और पुराणों में मिलता है। ऋषि मुनि कहते थे कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि यह सिद्धि है। इसके स्पर्श से साधारण धातु यानी लोहा सोना बन जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ शास्त्रों में लिखा है कि पारस पत्थर सिर्फ धातु नहीं बदलता, बल्कि इंसान की आत्मा भी बदल देता है। जो इसे पाले वो साधारण से दिव्य हो जाता है। राजाओं और संतों की खोज। भारत में कई राजाओं ने इस रहस्य को पाने के लिए अपने सबसे बड़े विद्वानों, रसायनविदों और साधुओं को लगा दिया, क्योंकि अगर ये पत्थर सचमुच मिल जाए तो राज्य की तिजोरियां कभी खाली नहीं होंगी। लेकिन हर बार जो लोग इसे खोजने निकले, उनके साथ कुछ अनहोनी हुई। कभी वे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, कभी अचानक बीमार होकर मर गए, तो कभी उनकी लाशें ऐसी जगह मिली जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, पारस पत्थर का जिक्र सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में मिलता है। यूरोप के एल्केमिस्ट्स इसे फिलोसोफर स्टोन कहते थे। उनका मानना था कि यह पत्थर धातुओं को सोने में बदल सकता है और इंसान को अमर भी बना सकता है। सबसे प्रसिद्ध एल्केमिस्ट था निकोला फ्लैमेल। कहा जाता है उसने पारस पत्थर खोज लिया था, लेकिन उसके बाद वो अचानक गायब हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि उसने अमरता पाली और आज भी वो कहीं जीवित है। तो सवाल ये है, क्या पारस पत्थर सचमुच मौजूद है, या ये सिर्फ एक प्रतीक है जो हमें ये सिखाता है कि लालच में कुछ भी हासिल नहीं होता? क्योंकि इतिहास गवाह है, जिसने भी इसे पाने की कोशिश लालच से की, उसका अंत रहस्यमय हो गया। लेकिन ऋषि मुनियों का कहना था, पारस पत्थर बाहर कहीं नहीं है, यह हमारे भीतर की चेतना है। जो इंसान इसे पहचान ले, वो खुद साधारण से असाधारण बन जाता है। जिसने भी पारस पत्थर को पाने की कोशिश की, उसकी जिंदगी रहस्यमय तरीके से खत्म हो गई। लेकिन क्यों? क्या सचमुच कोई शक्ति है जो इंसान को रोक देती है, या ये पत्थर सिर्फ एक श्राप है? भारत के महान सम्राट विक्रमादित्य के बारे में कहा जाता है कि उनके खजाने में 9 अनमोल रत्न थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह शक्ति उन्हें पारस विद्या से मिली थी। लेकिन जब उनके बाद कई राजाओं ने उस विद्या को पाने की कोशिश की, तो सभी रहस्यमयी मौत का शिकार हुए। कुछ कहते हैं असली पारस उनके पास नहीं, बल्कि केवल उसकी छाया थी। भारत के महान रसायन शास्त्री आचार्य नागार्जुन ने धातुओं को सोने में बदलने की कला खोजी थी। उनकी लिखी पुस्तकें आज भी रस रत्नाकर और रसार्णव नाम से जानी जाती हैं। कहा जाता है नागार्जुन ने पारस विद्या पाई थी, लेकिन जब सम्राटों ने उनसे ये रहस्य मांगा, तो उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि वे जानते थे अगर ये लालची लोगों के हाथ लग गया तो पूरी दुनिया खून और युद्ध से भर जाएगी। फ्रांस के एल्केमिस्ट निकोला फ्लामेल का किस्सा सबसे प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि उसने पारस पत्थर खोज लिया था। उसके बाद अचानक उसकी जिंदगी बदल गई। वो गरीब से अमीर हो गया और उसके घर से सोने के ढेर निकलने लगे। लेकिन कुछ समय बाद वो और उसकी पत्नी अचानक गायब हो गए। आज भी उनकी कब्र खाली पाई जाती है। कई लोग मानते हैं कि उन्होंने अमरता पाली और वे आज भी जीवित हैं, बस किसी और रूप में। अब बड़ा सवाल यह है, क्या पारस पत्थर सचमुच मौजूद है, या ये केवल ज्ञान का प्रतीक है? क्योंकि हर कहानी में एक बात कॉमन है, जो भी इसे लालच के साथ खोजता है, उसका अंत रहस्यमय तरीके से हो जाता है। शायद यही इसका असली संदेश है कि पारस पत्थर सोना नहीं, बल्कि चेतना का रूपांतरण है।
जो इंसान इसे साधना से पाएगा वो साधारण से दिव्य बन जाएगा, लेकिन जो इसे लालच से खोजेगा वो श्रापित होगा। जब साधक ध्यान, ब्रह्मचर्य और साधना से अपनी ऊर्जा को शुद्ध करता है तो उसकी चेतना साधारण से असाधारण हो जाती है। यही परिवर्तन लोहा से सोना बनने जैसा है। इसीलिए संत कबीर ने कहा था, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुभाष पारस, स्पर्श करे जो लोहा तो सोना करी दे। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो जब इंसान अपने मस्तिष्क और ऊर्जा को सही दिशा में ले जाता है तो उसका वाइब्रेशन बदल जाता है, उसके विचार शक्तिशाली हो जाते हैं और उसके विचार ही वास्तविकता बनने लगते हैं। यही कारण है कि साधक को चलता फिरता पारस कहा गया, क्योंकि वो जिसके संपर्क में आता है उसकी सोच और जिंदगी बदल जाती है। तंत्र और योग परंपरा में पारस पत्थर को कुंडलिनी शक्ति से जोड़ा गया है। कहा गया है जब ये शक्ति मेरुदंड से उठकर सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है तो इंसान दिव्य हो जाता है। ये वही क्षण है जब इंसान साधारण शरीर से अमरता की ओर बढ़ता है। यानी असली सोना भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक खजाना है। आज विज्ञान कहता है कि एक धातु को दूसरी में बदलना सिद्धांततः संभव है। परमाणु स्तर पर यदि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या बदली जाए तो लोहा भी सोना बन सकता है। लेकिन इसके लिए जो ऊर्जा चाहिए वो इतनी विशाल है कि पूरे ग्रह की ऊर्जा खपत से भी ज्यादा हो सकती है। यानी विज्ञान अभी उस रसायन विद्या तक नहीं पहुंचा जहां संत और तांत्रिक पहले से इशारा करते थे। भारत के कुछ प्राचीन मंदिरों और तांत्रिक परंपराओं में ऐसे शिलालेख और ग्रंथ मिले हैं जहां लिखा है कि पारस पत्थर का प्रयोग हुआ करता था। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर की शिवलिंग में कभी चुंबकीय पत्थर और पारस जैसी धातु जड़ी थी, जिससे वहां अद्भुत ऊर्जा का संचार होता था। लेकिन विदेशी आक्रमणों में ये सब रहस्य लूट लिए गए और धीरे धीरे इतिहास की धूल में दब गए। बहुत से शोधकर्ताओं का मानना है कि पारस पत्थर कोई भौतिक वस्तु नहीं बल्कि ऊर्जा का क्रिस्टल रूप है। संभव है कि हिमालय की गुफाओं या प्राचीन मंदिरों के गर्भगृह में आज भी ये संरक्षित हो। परंतु इतिहास ने यह भी गवाही दी है कि जिसने भी इसे पाने की कोशिश की उसकी जिंदगी रहस्यमय ढंग से समाप्त हो गई, जैसे ये पत्थर खुद तय करता हो कि कौन इसके योग्य है और कौन नहीं। तो दोस्तों, यही था पारस पत्थर का रहस्य, एक ऐसी गाथा जो इतिहास, विज्ञान और अध्यात्म तीनों को जोड़ती है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो अब आप समझ गए होंगे कि पारस पत्थर कोई साधारण कथा नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूपांतरण का गूढ़ प्रतीक है। पारस पत्थर का रहस्य हमें यही सिखाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार किसी पत्थर या धातु में नहीं बल्कि मानव चेतना में छिपा है। असली पारस वही है जो हमारे मन को अज्ञान से ज्ञान में, अंधकार से प्रकाश में और साधारण जीवन से आध्यात्मिक अमरता में बदल देता है। इतिहास गवाह है कि जिसने भी इसे लालच में पाने की कोशिश की वह रहस्यमय ढंग से मिट गया, लेकिन जिसने इसे आध्यात्मिक प्रतीक समझा उसका जीवन अमर हो गया। याद रखिए, असली पारस पत्थर बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है। प्रश्न सिर्फ इतना है कि क्या आप उसे खोजने के लिए तैयार हैं? अगर ये रहस्य आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही रहस्यमय ज्ञान के लिए हमारे चैनल बियॉन्ड द सेंस को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। तब तक याद रखिए, ज्ञान ही असली खजाना है और चेतना ही असली सोना।